हमने कल की क्लास में पढ़ा था आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के बारे में। आहार हमने पढ़ लिया था, आहार को अन्नम व प्राणः कहा गया था उपनिषदों में। अर्थात आहार ही जीवन है। आहार से शरीर के दोष जो है, धातु है, मल का पोषण होता है, प्राणों की वृद्धि होती है। और सामान्य प्रचलित भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जिस तरह का अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगी। यही बात श्रीमद् भगवत गीता कहती है। आपको आयुर्वेद में पढ़ने को भी मिलेगा लास्ट में। आयुर्वेद श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड। आपको अगर ज्यादा लालची बनना, ज्यादा पैसा 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 करना है, आप बाहर का खाना शुरू कर दीजिए। अपने आप पैसे की सेविंग करना शुरू कर दें, पैसे के पीछे भागना शुरू कर दें। क्योंकि जो उसके पीछे की जो वाइब्रेशन है खाना बनाने की, या भावना है जो ढाबे वाले की, होटल वाले की, उसकी ये होती है भावना कि आप खाओ मैं कमाऊं। ठीक है। उसकी जो पैसे का लालच होता है, वही वो उसकी भावना जो है वो हम उस भोजन में आती है। और उस भोजन को जब हम करते हैं तो वैसा ही हमारे अंदर वो भावनाएं, प्रवृत्ति उसकी वैसी बन जाती है व्यक्ति की। वो भावनाएं हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। आप सभी ने प्रसाद ग्रहण किया होगा, भंडारा प्रसाद। ठीक है। एक अन्न वो हो गया। एक अन्न दूसरा होगा जो हम होटल से खाते हैं, ढाबे से खाते हैं। और तीसरा होगा जो हम अपने घर में खाते हैं। तीनों में क्या फर्क है, जबकि अन्न तो तीनों है? कोई बच्चा बताएगा? भैया जो घर जैसा का भी बना आपको हुआ, पता हो। जो हाँ, घर का जैसे घर बना का हुआ बना। खाना होता है, वो अच्छे मन से बना हुआ होता है, हाइजीनिक होता है। और जो बाहर का यस। खाना होता है उसमें हमें नहीं पता कि वो हाइजीनिक है या नहीं है। और जो इंसान उसको बना रहा है उसकी क्या प्रवृत्ति रही है बनाते टाइम, वो गुस्से में था, खुश था, क्या था, ये भी नहीं पता। तो जिस 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 हाथ से खाना बनता है वैसा ही खाने वाले का मन भी होता है। और तीसरा भैया आपने क्या पूछा था? मंदिर का, गुरुद्वारे का प्रसाद लगा लेते हैं। मंदिर और गुरुद्वारे का प्रसाद तो भैया बहुत अच्छी भावना से बना होता है, तो वो हमारे अंदर जाकर अच्छी मतलब पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है जी। अब हाइजीन का आपने जिक्र किया, चलो मान लेते हैं हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए तो वहां तो हाइजीन है। 1% मान लेते हैं कि वो हाइजीन है ही। हाइजीन के अलावा कुछ नहीं है वहां पे। उसी के बेस पे काम करते हैं। फिर और बताइए कोई। बहुत बढ़िया बताया आपने। सिर्फ उस खाने में आलू इमोशंस रहते नहीं राजू। होते, इमोशनलेस खाना कि- होता है इसमें, कौन सा खाना जी? जो रेस्टोरेंट में मिलता है। और जो ओके। हम घर पे बनाते हैं उसमें हमारे इमोशंस होते हैं, भाव ठीक है होते हैं। मेगा जी, बहुत बढ़िया। भाव, ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा था, वही आपने जिक्र कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ हम समझते हैं। देखो, रेस्टोरेंट में या हम कहीं होटल में या ढाबे पे कहीं भी खाते तो उसका तो सीधा सा मतलब है कि आप खाओ, पैसे दो, उसके बाद निकलो यहाँ से। आप जियो मरो, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। ठीक है। उसको पैसे से मतलब है। तो आपको आपको लालची बनना है, पैसे के पीछे भागने वाला बनना है, तो आप बाहर का खाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, बचत करना भी सीख जाओगे। बाहर का खाना यूं का यूं चलता रहेगा आपका। धीरे धीरे आप राजसिक प्रवृत्ति बोलते हैं उसको, लालची बनते जाओगे और ज्यादा मोह में, माया में धंसते जाओगे। माया मतलब आप किसी से अटैच हो जाओगे। अटैच मतलब जीभ के स्वाद से अटैच हो जाओगे। कभी आपको चाप चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ठीक है, आप उसमें लिपट जाओगे। फिर आता है हमारा घर का। घर पे मान लो एक मम्मी बना के खा खिलाती है हमें। आपको 2 रोटी की भूख है, मम्मी फिर भी कोशिश करेगी, ले बेटा एक रोटी और खा ले। कोई नहीं, आधी तो ले ही लेगा, आधी तो खा ही सकता है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है। और वो लास्ट रोटी में इतना इमोशन भर देती है कि बच्चा बहुत हैप्पी होता है। ठीक है। और अब उसी खाने को घर में माँ की जगह कोई मेड बनाती है। मान लो आप रास्ते से कहीं से आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे तक आपने आना था, बट आपको जाम वाम मिल गया, आप 10, 10:30 बजे आ रहे हो। आपने मेड को फोन किया कि हम आ रहे हैं, और हमारे साथ है ना 2 और व्यक्ति हैं। ठीक है। उनकी ट्रेन थी, और ट्रेन तो निकल जाएगी, हमने 8 बजे पहुंचना, 9 बजे की ट्रेन थी, हम आएंगे 10, 10:30, तो वो यहीं रुकेंगे, तो उनका भी खाना बना देना। ठीक है। अब मेड एकदम से गए, ओहो, एक तो और लेट आएंगे, ऊपर से 2 आदमी को और लेके आ रहे हैं। वो मरे मन से खाना बनाएगी। वो खाना आपको तंग करेगा।
क्योंकि उसकी भावना वो रही ही नहीं। फिर अगर आप भंडारे का, गुरुद्वारे का, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां सेवा भाव होता है। आजकल वो भी ठेके पे होने लग गया। आप 2100 रुपए दो, इतने पूरी का भंडारा, इतने किलो आटे का भंडारा, 3100 में इतने किलो का भंडारा। ठीक है, वो ठेके पे होने लग गया। बट जो पहले भंडारे गुरुद्वारे में, मंदिर में जो बनाते थे, खुद लोग मिलके ही बनाते थे, और बहुत अच्छा होता था। आप दो की जगह चार पूरी खा लो तो भी आपको नुकसान नहीं करती थी। तो भंडारे का, मंदिर का, गुरुद्वारे का जो प्रसाद बनाया जाता है, वो सेवा भाव से बनाया जाता है, वहां कोई छल कपट नहीं होता। ठीक है, तो भावनाएं होती है, वही यहाँ लिखा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब भैंस का दूध धोते हैं ना हम, और मान लो जो दूध निकालने वाला है, अगर उसके मन में गुस्सा चल रहा है, तो उस दूध को पीना नहीं चाहिए, ये कहावत है। उसको पियेंगे तो घर में क्लेश होना ही हो, जिस जिसके हिस्से आएगा क्लेश होएगा, नो डाउट। ठीक है, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, और जैसी पिए दूधी, जैसा मदर फीड कराती है, अगर मदर के मन में बुरे विचार चल रहे हैं, गुस्सा है उन दिनों, वो धीरे धीरे जो बच्चा है उसका फीड करता है, तो माँ की वो भावनाएं, वो सारे के सारे विचार, वैसी प्रवृत्ति बच्चे में आनी पॉसिबिलिटी है। खाना बनाते हुए किचन में जब बोला जाता है गृहिणी को, आ, उसका मन शांत रहना चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको खाना बनाने देना चाहिए, बड़े आराम से प्यार से खाना बनाने ले, नहीं तो खाना तो पूरे परिवार ने, अगर उसका मन चिड़चिड़ा होगा तो पूरे घर चिड़चिड़ा होगा, पूरे घर में नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। क्लियर है सभी बच्चों का? यस यस नो? भैया। यस भैया। ठीक है। आप में से जो हाउस वाइफ है, गृहिणी है, ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए, कोशिश करिए मेंटेन करने की अपने आप को। आगे आपके बच्चों में, आपके परिवार में, मदर फादर में, ठीक है, और हस्बैंड में आनाकानी नोक झोंक ना हो, उसका मेन जो कारण होता है वो अन्न होता है। ऋषि चक के अनुसार हमने पढ़ा था कल कि चरक जी ने वागभट जी से पूछा था कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, तो उन्होंने अपने से बनाई थी, क्योंकि चरक जी की तो परिभाषा अलग पढ़ी थी हमने। वागभट जी ने फिर बताया कि हितमुख, मितमुख और जो ऋतमुख होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। यानी कि प्रकृति के साथ उसको पता है उसकी शरीर की प्रकृति क्या है, क्या उसको डाइजेस्ट होता है, क्या नहीं होता है। जिसको पता है कि उसको रात को ये चीज पसंद नहीं है, पसंद, जीभ को स्वाद पसंद है उसको, जीभ को बहुत तेज पसंद है वो चीज, उसकी सबसे फेवरेट चीज में आती है, बट उसको रात को नुकसान करती है, बट फिर भी वो रात को खा रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ है। प्रकृति के अनुसार जिसको पता है ये चीज मेरे लिए हितकारी है, उस भोजन का वो सेवन करता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। जो कम मात्रा में भोजन लेता है, मिताहार जिसको बोलते हैं, भूख से कम खाना खाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है लंबे समय तक। और तीसरा आता है ऋतमुख। ऋतमुख यानी कि उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन हो, छल कपट से ना कमाया हो, छीना छपटी वाला ना हो, चोरी का भोजन ना हो, ठीक है, या चोरी के पैसों से भोजन करके खाया गया हो, वो भी भोजन हमारा ऋतमुख में काउंट नहीं होगा। इसके विपरीत रूप से जो भी भोजन होता है वो सारा कष्टकारक होता है, अलग प्रकार के रोगों को जन्म देता है। उसके बाद आहार पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था जो दूसरा उपस्तंभ है हमारा, उसको बोलते हैं निद्रा। निद्रा एक उन्नत क्रिया निर्माण विषयक स्थिति है जो विकास कार्य पर जोर देती है। नींद या निद्रा के अच्छे होने पर इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और मांसपेशी प्रणाली जो है वो खुद को रिपेयर करती है। 18 से 20 घंटे की नींद जो होती है वो बच्चे के लिए होती है, 6 से 8 घंटे की नींद होती है वो हम जैसे जो वयस्क होते हैं उनके लिए। उचित समय पर अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो उससे आपके शरीर में प्रसन्नता, आपके फेस पे भी अलग से हैप्पीनेस सी दिखेगी आपको। अगर आप अच्छे से सो के उठेंगे ना, तो आप सामने शीशे में देखना अपने आप को, आपको बहुत खुश खुश सा चेहरा लगेगा आपका, एकदम गोलमोल सा। ठीक है, पुष्टि होती है, शक्ति होती है, शक्ति बढ़ती है, पौरुष होता है, आप फिर से काम करने के लिए एनर्जेटिक बन जाते हो, ओज होता है, तेज आता है, कांति आती है, ज्ञान बढ़ता है, आपका आयु की वृद्धि होती है। इसके विपरीत नींद ना आने के कारण मनुष्य कमजोर भी बन सकता है, मोटा भी बन सकता है, दुबला भी बन सकता है, पतला भी, निस्तेज होता है, नपुंसक बन जाता है, जड़ बुद्धि बन जाता है और मानसिक रूप से दुखी व चिड़चिड़ा हो जाता है।
अभी अभी लेटेस्ट है, कुछ सालों पहले की बात है, ये सेम चीजें हनी सिंह के साथ हुई थी पॉडकास्ट, अगर किसी बच्चे ने देखा होता। उसकी नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। जी भैया और देखा। ये सारी चीजें जो इतने पीक पे करियर था, वो सारा डूब गया था उसका। ये सब चीजें उसके साथ थी। कमजोर भी हो गया था, उनको फोबिया हो गया था, रोशनी से डर लगने लग गया था, लोगों से डर लगने लग गया था। ठीक है, दुबले पतले तो हो ही गए थे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज जड़ बुद्धि हो गई थी, किसी को सुनते ही नहीं। तो उन्होंने पॉडकास्ट में खुद कहा कि मैं अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति मेरे अपने अंदर में मानने लग गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, मानसिक रूप से दुखी तो थे ही, चिड़चिड़े थे, किसी से बात नहीं करते थे। सामान्य से कम, जो मैंने अभी बताया हनी सिंह के साथ हुआ, ये कम कम ही थी सामान्य से, या ज्यादा नींद आने दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक आता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, तो कम नींद लेना और जरूरत से ज्यादा लेना, दोनों ही अगर दोनों प्रकार से ऐसा व्यक्ति है तो उसका कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्वास्थ्य भी उसका गड़बड़ाएगा। निद्रा रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है, निद्रा किसका प्रमुख अंग है? रात्रिचर्या का, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे निद्रा का। निद्रा आती किसके कारण है? कौन सा भाव बढ़ने से आती है, जरा बताएंगे मेरे को, हमने पढ़ा था कल। तमोभाव। तमो भाव के कारण आती है। जब तामसिक भाव बढ़ता है हमारा, तब हमें नींद आती है। तो हमारे अंदर तामसिक भाव होना भी बहुत जरूरी है, राजसिक भी होना जरूरी है, सात्विक भी होना जरूरी है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। जब आप सामान्य से थोड़ा सा विशेष बनते हैं, साधक साधक से फिर आप विशेष बनते हैं, योगी बनते हैं, श्रेष्ठ योगी बनते हैं, तब ये चीजें आपके लिए काम नहीं होती। ठीक है, फिर आपको तामसिक से, राजसिक से सात्विक की प्योर सात्विक बनना पड़ेगा, और एंड में आपको वो सात्विक भी छोड़ना पड़ेगा। महर्षि चरक के अनुसार निद्रा जो होती है, जब मन के कला अंत हो जाने पर क्रियाशील इंद्रियां भी क्लांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यानी कि जब मन हमारा शांत होता है, उसके मन के शांत हो जाने के साथ साथ हमारी जो क्रियाशील इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, वो भी जब हमारे रुक जाते हैं, धीरे धीरे हमें नींद अपने विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। यानी कि हमारा कान सुनने का काम हो उसका स्थिर हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, देखने का काम आंखों का वो कम हो जाता है, सूंघने का काम हमारा कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जब हमारी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से हट जाती हैं, तब मनुष्य नींद को प्राप्त करता है, या निद्रा को प्राप्त करता है, अर्थात सो जाता है, अर्थात उसको फील ऐसी आने लग जाती है, आलस आके वो नींद आ जाती, नींद को प्राप्त हो जाती। ठीक है, ये ऋषि चरक के अनुसार निद्रा की डेफिनेशन है। ऋषि सुश्रुत बताते हैं कि हृदय देहधारी जितने भी जीव हैं, जिनमें हृदय होता है, हृदय को धारण करने वाले जितने भी जीव है, उनका एक चेतना स्थल होता है। हृदय देहधारी जीवों का चेतना स्थल होता है। अतः हृदय के तमोभिभूत होने से उन्हें निद्रा का अनुभव होता है। यहाँ आ गया ना, हृदय के जो हृदय होता है, देहधारी जीव जितने भी होते हैं, उनका चेतना स्थल होता है। और हृदय में जब तामसिक भाव बढ़ता है, तो उन्हें निद्रा का अनुभव होने लग जाता है। निद्रा का कारण जो है, हेतु बोलते हैं कारण को। निद्रा का हेतु है वो तम भाव है, और जागरण का हेतु है वो सत्व भाव। निद्रा के प्रकार पढ़ते हैं हम। निद्रा 6 प्रकार की होती है। निद्रा हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद 6 प्रकार की निद्रा होती है। तमो भाव निद्रा, जिसमें तम प्रधान निद्रा होती है, वो तामसिक भाव बढ़ने के कारण हमारा जो नींद हमें आती है, उसको हम तमो भाव निद्रा बोलते हैं। ये पाप का मूल बताया गया है। उसके बाद होता है श्लेष्मा युक्त निद्रा। श्लेष्मा यानी कि कफ। कफ अगर देखेंगे तो कफ भी हमारा तम भाव से, सॉरी, कफ जो है हमारा बढ़ता है जब जब हमें नींद आने की अनुभूति होने लग जाती है। यानी कफ की प्रधानता से अधिक नींद आना, उसको श्लेष्मा युक्त निद्रा बोलते हैं। फिर आता है हमारा मन शरीर श्रम युक्त निद्रा। जब हमारा मन शरीर और हमारा जब थक जाता है ज्यादा काम करके, मन व शरीर जब थक जाते हैं, तब हमें जो नींद आती है उसे बोलते हैं श्रम युक्त निद्रा। ठीक है, फिर आता है आंगतुकी निद्रा।
इसमें क्या होता है, हम जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए रेस्ट पे होते हैं, जैसे मान लो आपकी बैक टू बैक 2 क्लासेस चलती है, तो मैं बोलता हूँ 5 मिनट का रेस्ट है आपके पास, कमर सीधी कर लीजिएगा, स्क्रीन से आंखों को दूर करिए। उस समय आप ये सोचते हैं अगर 5 मिनट की एक नैपी ले लेते हैं, तो जो छोटी छोटी सी नैपी लेते हैं हम, उसको वो खाली समय होने पर, कार्य से जब हम खाली होते हैं, तब जो नींद आती है छोटी मोटी स्लोट में, उसको बोलते हैं हम आंगतुकी की निद्रा। लास्ट जो सेकंड लास्ट जो है, व्याख्युति निद्रा भी बोलते हैं इसको, या व्याधि युक्त निद्रा भी बोलते हैं। कार्य पूरा न होने पर, गुस्से को शांत करने के लिए, या रोग के कारण जो नींद आती है हमें, उसे बोलते हैं व्याधि। व्याधि वैसे होता ही रोग है, आदि और व्याधि दो तरह की होती है। आदि क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? मानसिक रोग, हाँ, और व्याधि होता है शारीरिक रोग। शारीरिक ठीक रोग। है, तो हाँ, तो व्याधि युक्त निद्रा मतलब रोग के कारण जो हमें नींद आती है, उसको हम व्याधि युक्त निद्रा बोलते हैं। लास्ट होती है प्राकृतिक निद्रा, जिसको भूत धात्री निद्रा भी बोलते हैं। भूत मतलब होता है रात्रि या रात, और धात्री मतलब होता है धारण करना। रात्रि के समय में जो स्वाभाविक हम सबको नींद आती है, उसे भूत धात्री निद्रा बोलते हैं। नींद का कंसेप्ट सभी का क्लियर है? यस कोई भैया। डाउट किसी बच्चे का? यस भैया। अच्छा, तीसरा पिलर जो है हमारा, जो उपस्तंभ है, वो होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। देखो यहाँ पे यार ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि आपको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना है, या अपने गृहस्थ जीवन में नहीं इनरोल करना अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य को विशेषतः रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। दो चीजें पढ़ी हमने रात्रिचर्या के अंतर्गत, एक हमारे हमारी नींद, और एक हमने पढ़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कहाँ गया, हमने पढ़ा था ये तो पढ़ा था हमने। ऊपर था भैया, ऊपर। हाँ, निद्रा हमने पढ़ा था, तो निद्रा में भी यही आया था कि जो है वो तामसिक भाव के कारण होता है हमारा। ठीक है, और वो उसमें रात्रिचर्या में काउंट होता है हमारा, और जो हमारा ब्रह्मचर्य होता है, ये भी हमारा रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होने के पश्चात दो भागों में बढ़ता है वो, एक सार भाग होता है, एक मल भाग होता है, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसका पाचन होने के बाद जो सार भाग होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है, प्रसाद भाग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जो सप्त धातुएं बनती है, पाचन होने के पश्चात सार भाग से जो सप्त धातुएं बनते हैं, उन्हें उसे ही वीर्य शुक्र या रज कहा जाता है। उन सप्त धातुओं में जो सबसे लास्ट की होती है, उसे ही वीर्य शुक्र या रज, इसको शुक्र बोलते हैं मेल्स में, रज बोलते हैं फीमेल्स में, कहा जाता है। और जिसकी रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसके दो अर्थ बताए गए हैं, एक होता है ब्रह्मा की तरह आचरण करना, और एक होता है अपना शुक्र की या वीर्य की रक्षा करना। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र व रज पर आधारित है। और आपने जो विपरीत करणी मुद्रा या खेचरी मुद्रा पढ़ी थी, उसमें आता है ये सेम यही लाइनें आती है, मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। ठीक है ना, जीभ को ऊपर मोड़ के ऊपर लेते हैं, ऊपर से जो सोम रस टपकता है उसको हम धारण करते हैं। अगर वो नहीं जाएगा तो सोम मंडल में जाएगा, उसमें जाकर वो भस्म हो जाता है, उसको नीचे नहीं जाने देता, तो बिंदु का पात होता रहता है। ये चीजें पढ़ी होंगी आपने। यस भैया। खेचरी मुद्रा में, विपरीत करणी मुद्रा में ये चीजें पढ़ी है ना सेम। जी भैया। ऊपर से एक बिंदु टपकता है, ठीक है, सोम मंडल सोम मंडल से बिंदु टपकता है और वो सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाता है, तो उसको नीचे नहीं जाने देता, तो इसलिए विपरीत करणी मुद्रा, जीभ को पलट के और उस कपाल कुहर में लगाते उस बिंदु का धारण करते हैं, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। अगर वो नीचे जाता तो हम मरने की स्थिति के नजदीक जाते रहते हैं धीरे धीरे। तो मरण बिंदु पाते हैं, बिंदु का पात पतन होना मरण के समान है, और बिंदु का धारण करना जीवन है। अर्थात बिंदु धारण करने से जीवन की वृद्धि होती है, और बिंदुपात से जीवन का क्षरण होता है, क्षय होता है। बट
ऊपर हमने पढ़ा कि ये सब संयम पूर्वक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप संयम पूर्वक जीवन रखते हैं तो अच्छा आपके लिए। अगर इसमें ज्यादा इनरोल हो जाता है, ज्यादा डूब जाते हैं आप इसमें, ठीक है, तो अति हर चीज की बुरी है, फिर वो यहाँ भी परेशान करेगी आपको। ब्रह्मचर्य धारण करने से व्यक्ति ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, प्रज्ञावान बनता है, बलवान बनता है। ब्रह्मचर्य के विपरीत विलासिता पूर्वक संभोग से वीर्य का क्षरण या नाश होता है, अतः बल का भी नाश होता है। और वेदों में भी कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पाधनत, अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पर देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था, अर्थात मृत्यु को भी जीत लिया था। यहाँ हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो? यस, नो? सर निवृत्त का अर्थ क्या होता है? कहाँ कहाँ पढ़ा आपने निवृत्त? बोलिए, कौन हो? पलक जी? सर ब्रह्मचर्य के ऊपर था। हाँ, ये आ गया। बताइए। सर इसके भी ऊपर है सर, एक दो पेज ऊपर है। हाँ यहीं पर सही, इसी साइड था। ये अपने विषय से निवृत्त हो जाती है, यही यस कह सर। रहे हैं ना? यस सर। मतलब वो हट जाती हैं, जैसे कान है। अब आप रात में सोएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको कानों से, अपने कानों का सुनने का कार्य है वो सुनना बंद कर देंगे। आंख देखने का कार्य है। इंद्रियां जो है, इंद्रियों भी कला स्थिर हो जाती है, लिखा गया ना ऊपर, स्थिर हो जाती, रुक जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है और अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है, अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, हट जाती है। तब मनुष्य निद्रा को प्राप्त करता है। ओके सर। ठीक है क्लियर। यस सर। जी। आंखों का काम देखने का, कानों का सुनना है, जीभ का स्वाद है, जीभ का कार्य स्वाद लेने का। आप जब सोने की स्थिति में होते हो, तब ये सारी क्रियाएं जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, ये धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देते हैं, यानी अपने विषय से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल रेस्ट पे हो जाते हैं, तब हमें नींद अनुभव होती है। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? पढ़े थोड़ा और आगे। यस सर। आहार पढ़ लिया था हमने, ब्रह्मचर्य पढ़ लिया हमने, निद्रा पढ़ लिया हमने, यहाँ तक का पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद आता हमारे सामने ये मैथुन की क्रियाएं हैं कुछ, ये आती हैं हमारे सामने आयुर्वेद में पढ़ने को, कि ब्रह्मचर्य हमने पढ़ लिया, फिर आता है ब्रह्मचर्य के विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। अब हमने ऊपर ब्रह्मचर्य पढ़ लिया है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मचर्य धारण करने से व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, प्रज्ञावान, बलवान होता है। अगर नहीं करते हैं तो ओजस्वी का अपोजिट हो जाएगा, तेजस्वी का अपोजिट हो जाएगा, प्रज्ञावान का अपोजिट बलवान से कमजोर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। जो सप्त धातुएं बनती है उससे वीर्य, शुक्र या रज का कहा जाता है, फिर इनकी कमी आनी शुरू हो जाती है। जो हमारे सप्त धातु हैं इनमें डिसबैलेंस हो जाता है। बिंदु धारण करने से जीवन की वृद्धि होती है, और धारण नहीं करते तो हमने पढ़ा मरण बिंदु पाते हैं। बिंदु पात करने से जीवन का क्षय हो जाता है। तो यही चीजें बताई गई है मैथुन में। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है मरण बिंदु पातन की तरफ आप जा रहे हैं। तो कुछ क्रियाएं होती हैं, अ, इनके विपरीत आचरण करना ही मैथुन कहलाता है। जो अल्प आयु, अल्प मतलब
कम कम कम, आयु वाले। जो आपकी आयु कम करता है, यानी कि आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हो, ठीक है। अनारोग्यता, आरोग्यता, अनारोग्यता, आप बीमारी की तरफ जाते हैं, और दुख देने वाला होता है, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। 8 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला होता है स्मरण करना, किसी भी चीज के आप अपोजिट जेंडर के प्रति आपने स्मरण करना है, या आप कुछ भी कर रहे हैं ऐसी चीज जिससे कि आपके विपरीत लिंग के प्रति आपका विचार करना है, और धीरे धीरे फिर आप उसमें और इनरोल होते हैं, आपकी अटैचमेंट बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं जाके आप उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पे कीर्तन करना। कीर्तन मतलब चर्चा करना, डिस्कस करना दोस्तों के उसके बारे में। फिर आता है केली, केली मतलब छिप कर करना, ठीक है। प्रेक्षण होता है फिर आमने सामने आ गए, फिर डिस्कस करना या कुछ और टॉपिक पे बात करना। उससे आगे आता है फिर गुहा भाषण, गुप्त रूप से बात करना, डबल मीनिंग में बात करना, छुप कर बात करना। संकल्प लेना, निश्चय कर लेना, किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती करना, ठीक है। उसके बाद आता है अध्यवसाय, परिश्रम करना उस चीज को पाने के लिए। फिर लास्ट में आता है मैथुन क्रिया, फिजिकल रिलेशन बनाना। तो ये छोटे मोटे पॉइंट है, आखिर में एम यही होता है, आखिर में जाके एंड पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो ये सब के सब कुछ ना कहीं थोड़ा थोड़ा असर डालते हैं, और सबसे लास्ट में आके यहाँ तो ये मैथुन क्रिया होगी, शारीरिक संबंध बनाना, यहाँ आके तो फिर वो हो ही जाता है। सप्त धातु यानी कि देह धारण धातु, हमने पढ़ा था सम दोष समाग निश्चय सम धातु। अब हम धातु पे आए, ठीक है। तो मैं आपको धातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, डीप में मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। सप्त धातु होती है हमारी, उसके बारे में कहा गया देह धारणात् धातु है, अर्थात जो देह का धारण करती है वो धातु होती है। धातु शरीर के मौलिक उत्तक तत्व होते हैं, या टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण करते हैं और शरीर को ही धारण करते हैं, ठीक है। शरीर में से लेते हैं और फिर नेक्स्ट शरीर के किसी ऑर्गन को बनाते हैं, पीछे किसी ऑर्गन से लेके अपने आप को पोषण करते हैं, और फिर पोषण करने के बाद अपने में से किसी दूसरी चीज को निकालते हैं, उसका धारण करते हैं, ठीक है। तथा संयुक्त रूप से शरीर की मूलभूत रचना में सहायक होते हैं, संयुक्त रूप से शरीर की जो मूलभूत रचना होती है उसमें सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कोई बच्चा बताएगा इनकी 7 संख्या कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, रस, मेद, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा और मज्जा, शुक्र। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये 7 धातुएं होती हैं। पहली रस धातु होती है, जिसको लसिका भी बोलते हैं, प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे, रस भाग, प्रसाद भाग, सार भाग, मल और मल भाग जो पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो जब स्टमक में जब हमारा जो हमारा छोटा सा हिस्सा बताया था मैंने आपको, जो पेट है उसके अंदर जब जाता है खाना, और वहां से जब निकलता है ड्यूडिनम के पास पहुंचता है, तो पहला स्टेप वो होता है उसको बोलते हैं रस धातु, लसिका या प्लाज्मा भी बोलते हैं। उस रस धातु से उसका अब्जॉर्प्शन होता है आंतों में जाके, उस रक्त से फिर रक्त बनता है, खून बोलते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उस खून से फिर मांस बनता है, मांस यानी हमारी मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, पेशियां बोलते हैं जिसको। उस मांस से फिर हमारी मेद बनती है, जिसको वसा भी बोलते हैं, चर्बी भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, और फैट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन कारण क्या होता है एडिपोज टिश्यू का और फैट का? कौन सा हमारा त्रिदोष में से किसके अंतर्गत आएगा ये? कफ, कफ। कफ के अंतर्गत, ठीक है। मोटापा इसी को बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू को या फैट को, ठीक है। ये जब चर्बी बढ़ जाती है, मेद धातु बढ़ जाती है यहाँ आप साइंटिफिक पढ़ेंगे कि मेद धातु क्यों बढ़ती है, और बढ़ गई तो क्या करना चाहिए, वो हमने कफ में पढ़ लिया। उस मेद धातु से फिर हमारी अस्थि बनती है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर अस्थि कमजोर है तो अस्थि कर्जदार है मेद धातु अस्थि की, कि वहां से उसको डिमांड पूरी नहीं मिल रही, इसीलिए अस्थि नहीं बन रही, ठीक है। अस्थि बन गई हमारी हड्डियां, जिनको बोन्स बोलते हैं। अस्थि से बनती है फिर मज्जा, मज्जा यानी कि अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं,
ठीक है। और बोन मैरो से फिर हमारी सप्त धातुओं में से सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट धातु बनती है, जिसको शुक्र भी बोला जाता है। ठीक है। शुक्र, शुक्राणु इन मेल्स होता है, जिसको स्पर्म भी बोलते हैं। अंडाणु बोलते हैं इन फीमेल, जिसको ओवम भी बोलते हैं। इसके बाद आता जो ओजस्वी तेजस्वी हमने पढ़ा था ब्रह्मचर्य में, वो शुक्र के बाद आता है। ओज और तेज बोलते हैं उसको, ओजस्वी तेजस्वी बोलते हैं। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है। ठीक है। उस क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। जठराग्नि, पहले भोजन आया, उसमें वो पाचक जूस और सब मिलके वहां से जठराग्नि ने काम किया, फिर पाचक अग्नि, पाचक अग्नि से डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। जो पित्त हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम और हार्मोन्स का नियमन करता है। जठराग्नि से भोजन दो भागों में बंट जाता है, एक को सार भाग बोलते हैं, एक को कीट भाग बोलते हैं। सार भाग को प्रसाद भाग भी बोलते हैं, ठीक है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कीट भाग को असार भाग भी बोलते हैं, जिसको मल भाग भी बोलते हैं। सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है, जिससे रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का निर्माण होता है और पोषण होता है। ठीक है। जब सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त बनता है, पहुंचता है, तो जो बच गया वो सारा कीट भाग या मल भाग बच जाता है। त्रिदोष, वात पित्त कफ, सप्त धातुएं जो हमने पढ़ी हैं, पंच महाभूत, शरीर, इंद्रियां, मन, ये संपूर्ण क्रियाकलाप इसी रस धातु से संपन्न होते हैं। सबसे पहला स्ताप होता है हमारा रस धातु का। इसी से ही रक्त बनना है, इसी से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब इसी से बनना है। शरीर का निर्माण, संचालन, संरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन तथा पोषण इस रस धातु के द्वारा ही संपादित होता है। यहीं से हमारा पूरा शरीर चलता है। ठीक है। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन जो भी होते हैं, आदि सब आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यही रस धातु कहलाते हैं। भोजन से जब पचने के बाद पहला भाग जो बनता है वो रस धातु बनता है, उसी में ही ये सब होते हैं, और यहीं से इनका सब आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है। और फिर ये बन जाते हैं मल्टीविटामिन, जो हमारे आयरन, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं। और इस रस धातु से ही फिर रक्त बनता है, रक्त से ही फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। शुक्र सबसे अंतिम धातु होती है, रस प्रथम धातु होती है। सब धातुओं में श्रेष्ठ व शक्तिशाली माना जाता है शुक्र धातु को, शुक्र या रज जो भी कहें। सबसे कम बलशाली होती है हमारी रस धातु, और सबसे श्रेष्ठ और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बलशाली होती है हमारी शुक्र धातु। शुक्र धातुओं से ऊपर भी अगर कुछ पूछा जाए फिर होता ओज, और उससे ऊपर होता तेज। ठीक है। जिसको ओरा बोलते हैं, कि उसका फेस इतना चमकदार है, उसका ओरा। ठीक है। वो अलग से छलकता है उसका ब्रह्मचर्य। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है। यहाँ से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे जो प्रतिरक्षण और संवर्धन वर्ड आया, तो इसका मतलब क्या होता है? जी, एक मिनट। सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सुन, हाँ शरीर हाँ का हाँ हाँ, निर्माण। ठीक है, समझ गया, समझ गया मैं। संचालन, शरीर का निर्माण आप समझते हैं। निर्माण मतलब रस से फिर रक्त धातु बन गई, रक्त से फिर मांस, मेद, ये सब धातुएं बन गई। ठीक है। यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना? यस सर। हाँ। फिर आता है संचालन। संचालन का होता है नियंत्रण करना। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, वात में पढ़ा था ना हमने, कि नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का जो है नियमन जो होता है इस वात के थ्रू होता है। पढ़ा था ना हमने? यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद आता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण का मतलब आप ये कहिए,
वही आता, निर्माण के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब होता है शरीर की देख रेख करना। बाहरी एकदम से कोई अटैक का होता है, जैसे जैसे हमने कफ में पढ़ा था ना कि उस पे किसी भी चीज का देरी से कार्य होता है, किसी भी रोग का, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया का, तो उससे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं आप। ये सब मिलते जुलते ही वर्ड है। मतलब शरीर की क्या बोलते हैं उसको, रक्षा करना, संरक्षण, हिफाजत करना सर। हिफाजत करना, रक्षा करना, हिफाजत शायद उर्दू या फारसी का वर्ड हो गया। ठीक है। सर प्रतिरक्षण लावी और जी। संवर्धन। हाँ हाँ, प्रतिरक्षण होता है उसको। प्रतिरक्षण का मतलब ही यही होता है कि बैक्टीरिया से जो शरीर की लड़ने की जो शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बोलते हैं, वही होगा। और शरीर के संरक्षण में भी यही कह सकते हैं। अब ये सब मिलते जुलते ही वर्ड है। उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, और यहाँ थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो संक्रमण, जो मतलब इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, संक्रमण रोग जो होते हैं उनसे बचने के लिए, जो छुआछूत वाले रोग, जैसे एक से दूसरे को जुकाम हो जाता है, तो उनसे बचाने के लिए जो कार्य करता है उसको प्रतिरक्षण बोलते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, अब आगे आपने सवाल है संवर्धन। संवर्धन का अर्थ होता है, क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? सर शायद पालन पोषण करना। संवर्धन का अर्थ होता है जी, संवर्धन का अर्थ मैं आपको कैसे बताऊं? संवर्धन, संवर्धन कैसे समझाऊं मैं आपको? संवर्धन का वैसे अर्थ होता है वृद्धि करना। ठीक है। आ, इसको मैं कैसे, मेरे पास वो पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं है जिससे मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं उसकी ग्रोथ ग्रोथ कराना, से लेके जो सकते हैं कफ इसको। का ग्रोथ। हाँ हाँ, जो हमने कफ में पढ़ा था ना कि शरीर का कार्य जो है कफ के प्रति होता है, जो ग्रोथ का कार्य होता है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं पालन पोषण जो क्या होता है, संरक्षण, ये सब चीजें जो आगे, इनका ग्रोथ करना, सर हर हार्मोन्स प्रमोशन। का, हर ऑर्गन का। हाँ जी। प्रमोशन होता है संवर्धन का, इंग्लिश में नहीं। प्रमोशन मतलब वही है, उसको बढ़ाना, आगे से आगे ग्रोथ कराना, वही तो होता है। एक स्टेप से आप उससे अगले स्टेप पे जाएंगे तो उससे बड़ा स्टेप होना चाहिए ना, उसी को तो प्रमोशन बोलते हैं। यस सर, ग्रोथ करना मीन्स। हाँ, मीन्स यही हो गया ना, ग्रोथ करना। हमने कफ में पढ़ा था कि शरीर का जो ग्रोथ का कार्य होता है वो सारा कफ के अधीन होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ग्रोथ होती है। एक एज पे आके 20, 22, 25 पे तो रुक जाती है, तब कफ पीछे हट जाता है, और वहां पे पित्त अपना कब्जा जमा लेता है। और पोषण वही है, पोषण जो है मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके लिए भोजन बनाना। पोषण आपको समझ में आ जाएगा जब आप सप्त धातु में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा पोषण क्या होता है। जैसे रस धातु है, रस धातु से जब रक्त धातु बनती है, तो रस धातु रक्त धातु के लिए पोषण का काम करती है। ये इसको देती है भोजन, और ये ग्रहण करती है, फिर ये आगे दूसरी धातु बनाती है जिसका नाम होता है मांस। अब रस से जब रक्त बनता है तो ठीक है, ये पोषण करता है, बस जो वेस्टेज निकलता है वो बन जाता है हमारा आसार भाग या मल भाग। ऐसे ही रक्त से जब मांस बनेगा, ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ हो गया, और जो वेस्ट निकल गया, फिर यहाँ से फिर वेस्ट, ऐसे हर धातु से वेस्ट निकलेगा। और उसको आप समझेंगे कि कहाँ से फिर वो मल जो हमने पढ़े थे, मल क्रिया, वो यहाँ आएंगी। कहीं से कान का मैल बढ़ता है, कहीं से आंख का मल बढ़ता है, कहीं से हमारे नाखून बढ़ते हैं, कहीं से हमारा पसीना बढ़ता है, कहीं से हमारे बाल बढ़ते हैं। तो ये जो बीच बीच में मल निकलेगा ना, आसार भाग, वो यहाँ समझ में आएगा आपको। तब आपको पोषण आ जाएगा सारा समझ में। ठीक है जी, लावी जी। यस सर। जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो?